अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखे तो हमारी चैनल में जाके देख सकते हैं। अब आगे। जंगल के बीचों बीच जहां अजीबोगरीब छायाएं घूम रही थीं, रोहन ने खुद को बुरी तरह फंसा हुआ पाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी सांसें भारी हो चली थीं। उसने चारों ओर देखा, पर हर दिशा में सिर्फ अंधकार और हवा में गूंजती हुई वो रहस्यमयी फुसफुसाहट थी। तभी उसके सामने जमीन पर एक गोल खिंचाव उभरने लगा, जैसे धरती उसे निगलने की तैयारी कर रही हो। रोहन की निगाहें उस पर गड़ी थीं और अचानक एक भयंकर रोशनी का विस्फोट हुआ। उसके सामने नेहा की छवि प्रकट हुई, लेकिन यह वही नेहा नहीं थी जिसे वह जानता था। उसकी आंखें गहरी और काली थीं, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया से आई हो। उसके चारों ओर छायाओं का घेरा था और उसकी आवाज में एक अजीब सा कंपन था। रोहन, तुमने हमें बुलाया था? उसने कहा। मैंने? रोहन घबराकर बोला। हाँ। नेहा ने आगे कहा। तुम्हें याद है उस रात तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था कि अगर हम अलग हुए तो हम मरने के बाद भी एक दूसरे के पास लौटेंगे। पर तुम नहीं जानते थे कि यह वादा सिर्फ हमारे बीच का नहीं था। जब तुमने वह वादा किया तो तुमने एक प्राचीन शक्ति को जगा दिया था। रोहन का सिर चकराने लगा। उसे याद आया कि उस रात उन्होंने एक पुराने मंदिर के पास बैठकर यह वादा किया था। वह जगह वीरान थी और वहां की हवा में अजीब सी सिहरन थी। नेहा ने तब एक सिक्का निकाला था और उसे जमीन में गाड़ दिया था। वह सिक्का? रोहन ने धीरे से कहा। उसका क्या मतलब था? नेहा की आंखें चमक उठी। वह सिक्का एक मोहर थी। उस रात हमने जो वादा किया था वह एक प्राचीन आत्माओं को सौंप दिया गया था। हमने उन्हें अनजाने में यह अधिकार दिया कि वे हमारे जीवन और मृत्यु का खेल खेल सकें। मैंने सोचा था कि यह सिर्फ प्यार का प्रतीक है, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि वह सिक्का एक द्वार खोलता है, और जब मैं मरी वह द्वार खुल गया। रोहन अब समझ चुका था कि यह सब क्यों हो रहा था। लेकिन तुमने मुझसे क्यों संपर्क किया? उसने पूछा। नेहा की आवाज अब ठंडी और गंभीर हो गई। क्योंकि तुम्हारे बिना मैं मुक्त नहीं हो सकती। ये आत्माएं मुझे तब तक चैन नहीं लेने देंगी जब तक तुम इस खेल में पूरी तरह शामिल नहीं हो जाते। रोहन का गला सूख गया। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तो मुझे क्या करना होगा? नेहा ने एक गहरी सांस ली। तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां हमने वादा किया था। वह सिक्का अब तुम्हारे पास पहुंचेगा। तुम्हें इसे वापस उसी जगह गाड़ना होगा, लेकिन इस बार एक नया वादा करना होगा। यह वादा तुम्हें अपने जीवन और मृत्यु दोनों से जोड़ देगा। लेकिन याद रखना, अगर तुमने एक बार गलती की तो हम दोनों आत्माओं के बंधन में हमेशा के लिए फंस जाएंगे। रोहन के पास अब और कोई चारा नहीं था। उसने सहमति में सिर हिलाया और जंगल से बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगा। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, वह जमीन पर गिर पड़ा। एक काली परछाई उसके सामने प्रकट हुई। यह नेहा नहीं थी, बल्कि उन प्राचीन आत्माओं का एक अवतार था। तुम्हें लगा यह इतना आसान होगा? वह गूंजी। रोहन ने साहस जुटाकर कहा, मैंने कुछ गलत किया होगा, लेकिन अब मैं इसे ठीक करूंगा। मुझे रास्ता दो। आत्मा ने जोर से हंसते हुए कहा, रास्ता तुमने ही खोला था और अब उसे बंद करने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। तुम खुद को बचाने के लिए तैयार हो, लेकिन नेहा को मुक्त करने के लिए तुम्हें सब कुछ खोना होगा। रोहन समझ गया कि यह उसकी परीक्षा थी। उसने नेहा की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। रोहन, नेहा फुसफुसाई, मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया है, लेकिन अगर मेरा बंधन तुम्हारे जीवन को खतरे में डाल रहा है तो मुझे जाने दो। रोहन के मन में एक जंग चल रही थी, लेकिन फिर उसने नेहा का हाथ पकड़ा और बोला, मैं तुम्हें फिर से अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगर हमें इसे ठीक करना है तो हम इसे साथ करेंगे। रोहन ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और जंगल से बाहर निकलकर उस पुराने मंदिर की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने वह सिक्का निकाला जो उसके हाथ में रहस्यमयी तरीके से आ गया था। उसने जमीन खोदी और सिक्के को वापस वहीं रख दिया। उसने गहरी सांस ली और बोला, मैं वादा करता हूं कि यह बंधन आज यहीं समाप्त होगा। न कोई प्रेम, न कोई आत्मा इस दुनिया से परे किसी को नहीं बांध सकेगी। एक तेज रोशनी चमकी और चारों ओर की छायाएं गायब हो गईं।
नेहा की छवि धीरे धीरे हल्की पड़ने लगी। तुमने मुझे मुक्त कर दिया रोहन, अब मैं शांति पा सकती हूं। रोहन की आंखों में आंसू थे, लेकिन एक सुकून भी था। वह समझ गया कि सच्चा प्यार किसी को बांधने में नहीं, बल्कि उसे आजाद करने में है। जंगल अब शांत था और रोहन ने अपने दिल में नेहा की यादों को संभाल लिया, ये जानते हुए कि उसकी आत्मा अब किसी दूसरे संसार में चैन से है। ऐसी ही स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबाना न भूलें।